डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम अपनी सिविक्स बुक्स का लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी, यानी कि लोकतंत्र और समानता। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र क्या होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज़, यानी कि अन्य जो लोकतंत्र होते हैं उनमें क्या समानताएं होती हैं। चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र के लिए क्या क्या चुनौतियां होती हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे। सिस्टम दैट रिप्रेजेंट डेमोक्रेसी, यानी कि ऐसी व्यवस्था जो डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि लोकतंत्र का इतिहास हम इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के जो स्तर होते हैं उनके बारे में भी हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। तो अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। यू मस्ट हैव heard on radio or seen on TV or must have read that India is one of the largest democratic countries of the world। यानी कि आपने बहुत बार टीवी पे या रेडियो पे सुना होगा, टीवी पे देखा होगा, यानी कि सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में से भारत एक देश है। यानी कि संसार के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में से भारत भी एक लोकतांत्रिक देश है। वेयर एज पाकिस्तान हैज़ नॉन डेमोक्रेटिक फ्रॉम द गवर्नमेंट, यानी कि पाकिस्तान एक गैर लोकतांत्रिक देश है जबकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। एग्जाम्पल क्या है डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप क्या होती है, यानी कि लोकतंत्र और तानाशाह एक तरह से, यानी कि तानाशाही शासन का जो स्वरूप होता है वो पाकिस्तान में प्रचलित है। यानी कि तानाशाही का मतलब होता है निरंकुश शासन, जिसपे जो शासक होता है उसकी शक्तियों पे कोई भी अंकुश नहीं होता, वो अपनी मर्जी से अपना शासन चलाता है, उसको हम कहेंगे डिक्टेटरशिप। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। और इसमें लेसन में हम एक लोकतंत्र और तानाशाह के बारे में पढ़ेंगे। द टू मोस्ट प्रेवलेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट प्रेवलिंग इन द प्रेजेंट वर्ल्ड, जो कि आज के टाइम में हमें देखने को मिलता है। यानी कि शासन के दो रूप होते हैं, एक लोकतांत्रिक और एक तानाशाही। वी विल स्टडी द मेजर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, व्हाई इट इज़ मोस्ट प्रेवलेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड, व्हाट मेक्स इट बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि हम लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि लोकतंत्र इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण, इतना ज़्यादा फेमस, इतना ज़्यादा लोकप्रिय क्यों है और क्या ऐसा रीज़न है कि लोकतंत्र में को सरकार का सबसे मतलब कि बेटर रूप माना जाता है। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है, इन द मॉडर्न एज, यानी कि आधुनिक युग में डेमोक्रेसी इज़ मोस्ट फेवर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। इस संसार में आज के टाइम में जो डेमोक्रेसी लोकतंत्र है एक बहुत ज़्यादा प्रचलित रूप है। द वर्ल्ड डेमोक्रेसी मीन्स रूल बाय पीपल। डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र का क्या मतलब होता है, जिसमें लोग स्वयं शासन करते हैं। लोग रूल बाय द पीपल, लोगों के द्वारा जो रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं, जो भी कानून बनाए जाते हैं वो सभी को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। इट कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, ये ग्रीक भाषा के 2 वर्ड से बना है। डेमोस का मतलब होता है पीपल एंड क्रेटिया यानी कि रूल। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल गवर्न देमसेल्फ। डेमोक्रेसी लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें स्वयं लोगों के द्वारा शासन किया जाता है। अ फेमस अमेरिकन थिंकर थियो wondered is democracy such as we now it the last improvement possible in government। यानी कि उन्होंने क्या कहा है, जो फेमस अमेरिकन थिंकर रहे हैं उन्होंने कहा है कि हमारे देश में सरकार का जो रूप है वो लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें लोग अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार के बारे में कहते हैं। यानी कि सरकार जो है लोगों के प्रतिनिधियों के माध्यम से चुनी जाती है। इन द 1860 यानी कि 1860 में प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ऑफ यूएसए डिफाइंड डेमोक्रेसी, यानी कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं इब्राहिम लिंकन, उन्होंने डेमोक्रेसी की एक अलग से परिभाषा दी है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, यानी कि जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। यानी कि सिंपल से यदि हम डेफिनेशन लेते हैं तो डेमोक्रेसी की क्या डेफिनेशन बनेगी, यानी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, यानी कि जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन।
मैनी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड हैव डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि बहुत सारे देशों में लोकतंत्र सरकार का लोकतांत्रिक रूप प्रचलित है। और ऑन कंट्री इज़ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हमारे देश में भी प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक रूप सरकार का अपनाया जाता है। द प्रेसिडेंट इज़ आवर इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, यानी कि हमारा जो राष्ट्रपति होता है वो राज्य का निर्वाचित प्रमुख होता है। द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन आवर कंट्री रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक इन विच द पीपल गवर्न देमसेल्व्स थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव, हमारे देश में भी सरकार का रूप लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें भी जो जनता है अपने प्रतिनिधि को स्वयं चुनती है और वो जो प्रतिनिधि यानी कि शासक होता है वो जनता के प्रति जवाबदेह होता है। हिस्ट्री ऑफ द डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र का इतिहास। द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी इज़ द हिस्ट्री ऑफ एम्पावरिंग पीपल बाय गिविंग दैम अ राइट इन देयर पॉलिटिकल एंटिटीज़, यानी कि इसमें लोकतंत्र का इतिहास लोगों को उनके राजनीतिक अधिकार और उनके थके हुए लोगों के अधिकार देकर उन्हें सशक्त बनाने में उनका मतलब कि एक इतिहास रचता है। इट कैन बी ट्रैक बैक इट्स ओरिजिन इन एंशिएंट वर्ल्ड टू इट्स री एमर्ज्ड एंड राइज फ्रॉम द 17th सेंचुरी टू द प्रेजेंट डे, और प्राचीन समय में इसकी उत्पत्ति से लेकर इसके उदय यानी कि इसका आरंभ जो है 17वीं शताब्दी से लेकर आज तक इसका जो उत्थान है वो हो रहा है, यानी कि लोकतंत्र में डे टू डे इसकी जो प्रोग्रेस है वो चलती आ रही है। इसका उत्थान 17वीं शताब्दी से आज तक माना जाता है। डेमोक्रेसी हैज़ इट्स ओरिजिन इन एंशिएंट ग्रीस एंड एंशिएंट इंडिया, यानी कि लोकतंत्र की उत्पत्ति प्राचीन ग्रीस और प्राचीन भारत में हुई है। हाउएवर, हालांकि द अदर कल्चर हैव सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू द एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी सच एज एंशिएंट रोम, यूरोप एंड नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, यानी कि अन्य संस्कृतियों ने लोकतंत्र के मूल्यांकन में पर्याप्त योगदान दिया है, जैसे कि प्राचीन रोम, यूरोप और दक्षिण अमेरिका तक ये फैला हुआ है। डेमोक्रेसी हैज़ बिन कॉल्ड द लास्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सरकार का एक अंतिम रूप माना जाता है। एंड हैज़ स्प्रेड कंसिडरली अक्रॉस द ग्लोब, और ये मतलब कि लोकतंत्र एक तरह से शासन का एक अंतिम और एक महत्वपूर्ण रूप माना जाता है, यानी कि सभी देशों में डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को शासन का एक अच्छा स्वरूप माना जाता है और इसीलिए ज़्यादातर देशों ने लोकतंत्र को अपनाया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। आपने ये लेसन केयरफुली इतना रीड करना है और इसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उसको आपने अंडरलाइन करना है और उन्हें फाइंड आउट करना है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।